अरे निजी विषय होता तो फोन करके वो बताते बादल देवनाथ को कि मैं ये सोच रहा हूं कि मोदी जी आ रहे हैं, और मोदी जी जैसे पहले चाय बेचते थे गरम गरम, वैसे गरम गरम सिंदूर बेचकर जाएंगे। प्लीज और 20 सेकेंड। मध्य प्रदेश में 2 मिनिस्टर ने सुफिया कुरैशी को जोंगी, अरे कौन उनका सपोर्ट कर रहा है? कौन उनका सपोर्ट कर रहा है? आप ये देख रहे हैं कि दूसरे के कॉलर में या दूसरी पार्टी में या दूसरे नेता में क्या कमी है। आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपके नेता में, आपकी पार्टी में क्या कमी है। कि अगर 20 सेकेंड सर, अगर आपकी पार्टी का स्टैंड विदेश में है कि पाकिस्तान बुरा देश है, पाकिस्तान आतंकी देश है, पाकिस्तान जहरीला सांप है, तो देश में उसके खिलाफ अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उसी ऑपरेशन सिंदूर को और उसी सिंदूर के खिलाफ आप लोग कैसे खड़े हो जाते हैं? 20 सेकेंड सर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। और 20 सेकेंड लूंगा। मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर ने कहा आतंकवादी का बहन सुफिया कुरैशी को, और आसाम के भाजपा के विधायक शीलादित्य दे ने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के पहला टेररिस्ट है। आसाम के भाजपा के विधायक शीलादित्य दे ने हाल ही में कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के अंदर पहला टेररिस्ट है। मैं ये कह रहा हूं, एक भी देवनाथ जी, किसी पार्टी के नेता ने कुछ कहा उसकी जिम्मेदारी, या उस पार्टी के किस नेता ने क्या कहा उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आप अपनी पार्टी के नेता की जिम्मेदारी से बच जाएंगे क्या? या टीएमसी उससे बच जाएगी क्या? या आप टीएमसी 26/11 पे 3-4 दिन लोगों को हत्याएं ही नहीं भून दिया था गोलियों से। ये गिरेबान में झांक लें, खुद से प्रश्न कर लें। और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, एलओसी पार नहीं की, कोई हमला नहीं किया। और तो और बाद में कुछ दिन बाद 55,000 जो आज की वैल्यू में कन्वर्ट करें डॉलर को, 55,000 करोड़ रुपए और दिए। उससे उन्होंने वेपन खरीदे, आतंकवादी तैयार करे, हमारे देश में आकर उन्होंने हत्याएं करी। तो ये गिरेबान में झांक लें, प्रश्न ना करें। जो टीएमसी के एक किसी ने कहा है कि पहले चाय बेचते थे, अब सिंदूर बेच रहे हैं। अरे शर्म करो, तमाम देश के सब चाय वाले और गरीब लोगों की बेइज्जती मत करो। और सिंदूर बेचने का मतलब है अपनी बहनों के सुहाग जो सिंदूर के रूप में होता है, उनके लिए इतनी गंदी बात मत बोलो। पूरे देश में थू थू करेंगे इसके बाद ऑपरेशन जो हमारी बहनों के पति छीने, उनका जो सुहाग छीना, एक कौन कहा था भाजपा के खिलाफ? एक छीना हमने जाके घुस के अंदर मारे। मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर ने जो कहा था उसके बारे में कहिए। और असम के भाजपा के नेता हाल ही में कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहला पाकिस्तान के फेवर में हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पाकिस्तानी लिख दिया जाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह की बात करते हुए बहनों के सिंदूर के खिलाफ बोलते हो, तुम पूरे देश के खिलाफ बोलते हो, पाकिस्तानी उग्रवादियों के फेवर में बोलते हो। इसका मतलब पाकिस्तान के फेवर में बोलते हो। तुम्हारे नाम के सामने क्या पाकिस्तानी लिख देना चाहिए? शर्म करो। आने वाले समय में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां, इससे भी बुरी हालत होगी जो आज तुम्हारी हो रही है। बीच में कुदक 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 बोल रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारे पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, तुम्हारे पास इन बातों को झेलने की क्षमता नहीं है। इसका मतलब तुम एडमिट कर रहे हो कि तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो। इसका मतलब तुम एडमिट कर रहे हो तुम पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे नाम के सामने देवनाथ जी, देवनाथ जी, मलुक नागर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक लिखवाते हैं, लेकिन आप टीएमसी के समर्थक हैं, आप टीएमसी को डिफेंड करते हैं। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या अभिषेक बनर्जी की लाइन अलग है और टीएमसी के नेताओं की लाइन अलग है? नहीं, कहीं अलग नहीं है। तो फिर क्या ऑपरेशन सिंदूर सौदागर है? ऑपरेशन सिंदूर सौदा है और इसको अंजाम देने वाले सौदागर हैं उसके। जब होता है तब वही मलुक नागर जी, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी को मैं आ रहा हूं सर, अब रुक जाइए। अगर आपके पास जवाब है तो बताइएगा, उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा और बीच में मत बोलिए प्लीज। मलुक नागर बोलिए। इसमें तो आप बोल रहे हैं। मैं सवाल पूछना मेरा काम है और इसीलिए डिबेट करता हूं और इसीलिए पैनल में बुलाता हूं। जो आप जवाब देंगे इसलिए नहीं बुलाता हूं, दूसरे को ऊपर चिल्लाएंगे। मलुक नागर जी बोलिए। बोलिए जी।
झा साहब, ये अदृश्य प्रवक्ता हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, टीएमसी के। इसका मतलब इनकी तरफ से एडमिट फैक्ट है, देश की संस्कृति, पहले बताइए हिंदू बहनों का सुहाग है कि नहीं, भारत देश की इज्जत, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको तो पाकिस्तान से लेना देना है। इनके नाम के सामने पाकिस्तानी लिखवा देना चाहिए, पाकिस्तानी। जो इनके माहौल है, जो देश के ये खिलाफ बोलते हैं, ये केवल और केवल और केवल पाकिस्तान के फेवर में बोलना चाहते हैं। ये लोग टेलीविजन पे बैठाने के लायक भी नहीं है। देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, इनको शर्म भी नहीं आती है। ओके मलुक जी, क्या बोल रहे हैं? मलुक जी ठीक है, अब मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा और बादल देवनाथ आपके पास भी आऊंगा सर। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप बादल देवनाथ जी थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए सर। आप रोज टेलीविजन पर बैठते हैं, रोज टीएमसी का पक्ष रखते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता, आपकी बात नहीं समझ में आती है, इसलिए एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जगदीश शर्मा, क्या मलुक नागर की बातों से आप सहमत हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कोई सादा नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तान का फेवर कर रहे हैं और पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका सुर एक होना चाहिए? देखिए झा साहब, सबसे पहले तो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिंदूर को अपमान कर रही है। मैं जो पैनल पे आपके सारे बैठे, मलुक भाई बैठे, सभी बैठे, बता दूं, पूरा देश जानता, नाम नहीं लूंगा, सिंदूर का अपमान कौन करता आपको भी पता है, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, ना किसी की हिम्मत है। और सही बात, जो ऑपरेशन सिंदूर की सौदे की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं बहुत बड़ा अपमान है। जो हमारे जवान मारे गए, क्या मोदी जी या सरकार का कोई लोग उनके यहाँ गया? उनको तो दिखा भी नहीं रहे, आप लोग कहीं नहीं दिखा रहे हो। उस सिंदूर का अपमान नहीं तो दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है, मतलब जैसे अटल जी की अस्थियां घर घर पहुंचा दी थी, बड़ा अपमान था हिंदू धर्म में। अस्थियां गंगा में पहुंचाते हैं, घर घर नहीं पहुंचाते। सर आप मान रहे हैं, कर रहे हैं, आप मान रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर का अपमान है? जिसने अपना पति खो दिया। सुनो बात, सुन लो, पहले मैं पूरी करूं फिर बोल लेना, बोलते बोल जाओ, सुन लो। ओके बोलिए। जब ये घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात करें तो समझ लिए उस विधवा के यहाँ सिंदूर पहुंचा रहे हैं जिसने अपना सिंदूर भारत पर न्यौछावर कर दिया। उस बेटी के घर पहुंचा रहे हैं जो अभी अनमैरिड है, शादी नहीं है, सिंदूर पहुंचा रहे हैं। ये सिंदूर का भी मजाक बना के रखे हैं। सही मायने में जो आदमी सिंदूर नाम दिया है ऑपरेशन को, वो सिंदूर का मतलब भी नहीं समझता। क्या आपको पता मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? और देश भी समझ रहा, मलुक नागर भी समझ रहे अच्छी तरह से। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं अब युद्ध खत्म हो गया है। हमने जब मोदी जी का साथ दिया, सभी दलों ने, पूरे भारत ने, मीडिया ने, 144 लोगों